Hello, Jayashree. Hello. Hi. Welcome. Nice to see you here. बहुत दिनों के बाद. Same here. Welcome to all my lovely ladies, my students and my colleagues and my friends. हमारे बीच आज बहुत विशेष दिन है. सबसे पहले तो सबको शुभकामनाएं. नारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी जो महिलाएं अभी है, जो आने वाले समय में महिलाएं हो जाएंगी, उन सभी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि उनको हमेशा एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन मिले और कभी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े आप लोगों को. और आज हम लोगों के बीच दिल्ली एमईटी लॉ स्कूल से प्रोफेसर डॉक्टर नीरू शरण है. एक जमाने में नीरू शरण हमारे ही महाविद्यालय गुलजारबाग में पॉलिटिकल साइंस की प्राध्यापिका थी और जीवन में देखिए आगे बढ़ के वो दिल्ली एमईटी लॉ स्कूल में हैं अभी. और आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही ज्वलंत विषय है हम लोगों का कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन एट वर्क प्लेस. हम लोगों के साथ जो वर्क प्लेस में, हम लोगों के साथ नहीं पूरी दुनिया में वर्क प्लेस में जो महिलाओं के साथ कठिनाई आती है, व्यवहारिक कठिनाई होती है, जिसको कानून ने एक रूप दिया है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन में वो गिना जाएगा. किसी भी महिला के साथ अगर किसी प्रकार का बोलने में, व्यवहार में या किसी भी तरह की कोई मानसिक या शारीरिक किसी तरह की दुर्व्यवहार को किया जाए तो वो क्राइम अगेंस्ट विमेन में ही गिना जाएगा. तो आज ऐसे ही विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर नीरू शरण है और बहुत बहुत स्वागत नीरू फिर से आपका. और मुझे उम्मीद है कि मेरी छात्राओं को थोड़ा सा जानते तो सब हैं, लेकिन हम लोगों में फिर वही है कि कानून तो है लेकिन कानून के विषय में हम लोगों को जानकारी थोड़ी कम है, हमारी छात्राओं को भी कम है. उसके लिए अवेयरनेस ही, उसके प्रति जानकारी ही आपकी सुरक्षा है. आपको अपनी सुरक्षा चाहिए तो चीजों की जानकारी, आज सुबह के प्रोग्राम में भी मैंने कहा है कि जितनी जानकारी रखेंगी उतना सुरक्षित रहेंगी, उतनी सशक्त बनेंगी. जानकारी इनफैक्ट पहला कदम है. जानकारी पहला होने के कदम बाद है. तो आज आप लोगों को हमारे बीच बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे बीच नीरू शरण है. नीरू, अब आपको मैं देती हूँ. थैंक यू जयश्री फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन. तो मैं डॉक्टर नीरू शरण हूँ. मैं यहाँ एमईटी लॉ स्कूल में हेड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और यहाँ प्रोफेसर हूँ. और चूंकि मैं लॉ कॉलेज में हूँ तो हमारे कॉलेज में लॉ से रिलेटेड बातें होती रहती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. और मेरे को बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ बातें करते हुए. जैसे जयश्री ने बताया, फर्क यही है कि हम लोग दोनों की आंखों पे अब चश्मा चढ़ गया. वो समय था हम दोनों की आंखों पे चश्मा चढ़ गया, क्योंकि शुरू में मैंने और जयश्री ने, हम लोग बहुत साल पहले, आई थिंक लेट 90s, हाँ नहीं 89 90, हाँ उस समय मैं कॉलेज में थी, गुलजारबाग कॉलेज में. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ बात करते हुए. तो अब हम विषय पर आ जाते हैं. हमारा विषय आज आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. पूरी दुनिया इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रही है. विमेन के इश्यूज पे बातें हो रही हैं, उनके समस्याओं के बारे में सोचा जा रहा है, उसका समाधान सोचा जा रहा है. तो ऐसा क्यों है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए है कि वुमेन अभी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नीड करती हैं. वो अभी जरूरी है कि वो थोड़ा सा पिछड़ी हुई हैं, डरी है, सहमी है, तो उनको भी आगे बढ़ाया जाए. और इसलिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम मनाते हैं और इस बात पर एम्फेसिस देते हैं कि उनकी नीड्स के बारे में सोचना है, दुनिया को कंसिडर करना है, उनको भी सारी सुविधाएं देनी है और उनको आगे बढ़ाना है. पर एक चीज आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाना इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट. इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इसके लिए मानसिकता बदलनी है, लोगों को अपनी सोच बदलनी है. और मैं सबसे पहले यही कहूंगी, हम क्राइम एट वर्क प्लेस तो बात करेंगे और वुमेन के प्रोटेक्शन की भी बात करेंगे,
पर एक चीज आप समझ लो, जैसे जब हम फ्रीडम मूवमेंट के लिए लड़ रहे थे तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो पहले हमें अपने आप को स्वतंत्रता के काबिल बनाना होगा। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज को खुद को एम्पावर करना होगा। आपको दुनिया सपोर्ट करेगी बाद में, आप खुद अपने आप को सपोर्ट करेंगी और आगे बढ़ेंगी, खुद अपने आप में आत्मविश्वास लाएंगी। और ये कि मैं ये नहीं कर रही कि आप घर में झगड़ा कर लो या फिर इस तरह से कर लो, बट अपने आप को एम्पावर करो। और हर में इतनी शक्ति है। आप देखिए 10th और 12th का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, हमेशा गर्ल्स ही टॉप करती हैं। एकेडमिकली, इंटेलिजेंटली, इमोशनली, मेंटली गर्ल्स जरूर डेफिनेटली मेन से ज्यादा पावरफुल है। और ये हम गर्ल्स को क्यों थोड़ा सा इंफीरियर स्टेटस मिल गया, क्योंकि जब अर्निंग की शुरुआत हुई लेबर, तो डेफिनेटली फिजिकल लेबर में थोड़ा पीछे पड़ गए। एंड दैट इज द रीजन कि जो विमेन है वो सेकेंड रेट हो गई सिटीजन, और मेन जो है वो आगे निकल गए। लेकिन जहां तक इंटेलेक्चुअल और मेंटल कैपेबिलिटी की बात है, विमेन कहीं न्याय सहते रहे। खिलाफ तो आवाज उठानी होगी और ये टाइम आ गया। हमें सोचना है कि हमें भी आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, और हम किसी से भी कम नहीं है। मैं इंडिया की बात आपको बताऊं, इंडिया में जहां तक लॉज का है, हमारे पास बहुत अच्छे लॉज हैं। सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इसमें बहुत ऐसे लॉज हैं जो वुमेन को प्रोटेक्शन देते। लॉज की जानकारी, जैसा मैंने कहा कि पहला कदम है, पर लॉ से भी इंपॉर्टेंट है आपको अपना मनोबल मजबूत करना और मानसिकता में चेंज लाना। और ये चेंज सिर्फ वुमेन को नहीं चाहिए, मेन को भी चाहिए। मैं क्लास ले रही थी तो मैंने अपने क्लास के बॉय से पूछा कि डू यू फील women are discriminated। वो चुप थे। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें लगता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर बॉयज को भी होगा एटीट्यूड, तभी ये जो बराबरी वाली जो फीलिंग आप पाएगी। और इसलिए, और लॉज की जहां तक बात है, आप लॉज का सहारा तो वंस इन अ वाइल लोगे, जबकि आप लड़ने पर या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि यू आर गोइंग टू फाइट योर केस। लेकिन डे टू डे लाइफ में हर समय लॉ नहीं है। आपको खुद अपना लाइफस्टाइल इस तरह से करना है, अपना मनोबल इस तरह से मजबूत करना है कि लोग आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखें और आपके अधिकार को भी समझें। अब जहां तक लॉ की बात है, हमारे संविधान में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये बहुत सारे ऐसे राइट्स देते हैं, लॉज देते हैं, जो कि राइट टू वुमेन अगेंस्ट अब्यूज, हरासमेंट, वायलेंस, उनके प्रति अगर हिंसा की जाती है, इनइक्वालिटी। कुछ इंपॉर्टेंट लॉज मैं आपको बताऊं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, Immoral Traffic Prevention Act 1956, Dowry Prohibition Act 1961, Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013। हम डिटेल में इस सेक्सुअल प्रिवेंशन एक्ट को बात करेंगे, पर मैं आपको पहले, जैसे मैंने बताया कि कुछ अधिकार के बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए, तो मैं कुछ आपको बेसिक राइट्स के बारे में बताऊंगी, जिसकी जानकारी आपको हो, ये आपको सशक्त करेगी, आप में हिम्मत देगी कि एटलीस्ट देश और कानून आपके साथ है, बस आपको सही कदम लेना है और उसका फायदा उठाना है। जैसे फर्स्ट इसमें आता है जो वेमेन के प्रोटेक्शन में राइट्स हैं, वो है राइट टू मेंटेनेंस। राइट टू मेंटेनेंस में है कि अगर किसी महिला का डिवोर्स होता है तो उसको जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, और सिर्फ इतना नहीं, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब भी मेंटेनेंस मिलेगा जब तक कि उनकी दोबारा शादी नहीं हो जाती। और ये मेंटेनेंस उस आधार पे मिलेगा जितना कि उनके हस्बैंड की आय थी या वो जिस लिविंग स्टैंडर्ड में रहते आए थे।
दूसरा इंपॉर्टेंट राइट जो वुमेन के लिए है वो है राइट टू इक्वल पे। राइट टू इक्वल पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है और अब इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और एक मेल और फीमेल अगर सेम तरह का काम कर रहे हैं तो इनको इसमें कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनके सर्विस कंडीशंस में भी कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। थर्ड है राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी। अगर आपकी गरिमा, आपकी शालीनता पर कहीं कोई उंगली उठती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी मर्यादा को छुआ गया है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं। और हर वुमेन को यह अधिकार है कि वो मर्यादा की जिंदगी जिए, उसे भय, दबाव और हिंसा का लाइफस्टाइल न जीना पड़े। और इसमें हमारे क्रिमिनल लॉज बहुत सारे ऐसे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। जैसे किसी की मॉडेस्टी को अगर छुआ जा रहा है, उसे जबरदस्ती डिसरोब करने की कोशिश की जा रही है, उसका पीछा किया जा रहा है, तो इन सब में भी देयर आर लॉज जो कि उनको सपोर्ट करेंगे। और लॉज में ये भी है कि अगर किसी महिला को कभी वो अरेस्ट भाई पुलिस महिला होना चाहिए। अगर कहीं रेप केस हुआ है तो वो रेप केस की एफआईआर भी जहां तक संभव हो वो एक महिला पुलिस के द्वारा ही होनी चाहिए। और इस तरह से उसका एग्जामिनेशन भी एक महिला मेडिकल ऑफिसर के साथ सामने ही होना चाहिए। दूसरा जो आगे इसमें बढ़ते हैं वो है राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा, मैं क्या बताऊं, ऐसा कीड़ा है जो कि बहुत सारे परिवार को खाए जा रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू अ रियल स्टोरी। हमने एक जम्मू एंड कश्मीर की वुमेन सेल की हेड को बुलाया था अपने कॉलेज में, और वो बहुत दिन लंदन रह के आई थी। मैंने उनसे पूछा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या वेस्टर्न वर्ल्ड में है, तो उन्होंने कहा वहां भी है। तो घर के अंदर जो सड़क पर होता है, बाहर होता है, वो तो फिर भी नजर में आता है, पर घर के अंदर प्रतिदिन जो गर्ल्स को, लेडीज को, महिलाओं को झेलना पड़ता है, इसके लिए हमें जागरूकता लाने की बहुत जरूरत है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बना हुआ है, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं है, मेंटल टॉर्चर, सेक्सुअल टॉर्चर, इकोनॉमिक अब्यूज, वो सब भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। और कई अच्छे पढ़े लिखे परिवार में कि डोमेस्टिक वायलेंस आज भी प्रिविलेज है। तो मैंने कहा इसमें टाइम लगेगा, ये आज के दिन नहीं हमने लेक्चर दे दिया और कल से स्थिति सुधर गई, पर मानसिकता बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है गर्ल्स को खुद सोचना कि हम एम्पावर्ड हैं, हम सही दिशा में जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। वो सब है, जैसे वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, आप उसमें फोन कर सकते हो, अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। वुमेन सेल आपके एरिया का है, उसको अप्रोच कर सकते हो, वो आपकी मदद करेगा। अगर आपका एफआईआर नहीं हो रहा तो आप एसपी को फोन कर सकते हो, उनकी चिट्ठी लिख सकते हो। वहां भी नहीं हो रहा तो आप मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिख सकते हो। फिर राइट अगेंस्ट डाउरी। डाउरी भी हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा सोशल ईवल है, जिसके चक्कर में आज भी डाउरी के अगेंस्ट बहुत सारे लॉज होते हैं, पर डाउरी डेथ्स अभी भी होते रहते हैं। समवन शुड न्यू, कहीं से आवाज एक्चुअली रमा सिंह बेटा, आप अपने आप को म्यूट करो। रंभा सिंह प्लीज अपने आप को म्यूट करो। राजेश जी म्यूट करिए उनको। राजेश जी म्यूट करिए। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू। मैम आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। नीरू मैम। नीरू तुम अपने आप को अनम्यूट कर लो। मैम। हाँ, यस अब ठीक है? यस मैम। ओके ओके, थैंक यू।
सो डाउरी के अगेंस्ट भी लॉज हैं, और मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा सोशल इविल है, आज भी प्रिवेलेंट है, अच्छे अच्छे घरों में है, और लॉज आ गए, लेकिन आज भी हमें सुनने को मिलता है कई केसेस रिलेटेड टू डेथ्स। और डाउरी देना लेना दोनों अपराध है, या तो वो गर्ल साइड से या बॉय साइड से। और इसके लिए भी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है। इसके लिए फाइन जो है वो 5 years जेल या 15,000 का फाइन, 5 years का इम्प्रिजनमेंट या 15,000 की फाइन हो सकती है। राइट टू फ्री लीगल एड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे अपना केस को आगे बढ़ाऊं, हर एरिया में एक विमेन सेल है जो आपको लीगल एड प्रोवाइड करेगा। आपको बस पता करना है, और इसके लिए भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 बना, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, फिर भी आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा। एंड लास्ट वन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। अगर किसी महिला को लगता है कि उसकी इज्जत खतरे में है, उसकी जान ली जा सकती है, उस पर रेप का अटैक हो सकता है, उस पर एसिड छिड़का जा सकता है, तो ऐसे केस में शी कैन इवन किल एनीवन एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट यू। ये एक बहुत बड़ा, ऑफ कोर्स इसका सही ये होना चाहिए और ऐसी जरूरत ना पड़े, पर लॉ आपको ये सपोर्ट देता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा कि आपकी मर्यादा खतरे में है, इज्जत खतरे में है, तो आप किसी को अटैक कर सकती हैं और लॉ आपके साथ है। तो ये सब कुछ लॉज मैंने आपको बताए जो कि विमेन को एम्पावर करते हैं। ये इतने लॉज बने क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली ये रियलाइज किया गया कि सोसाइटी में विमेन अभी भी पिछड़ी हैं। तो किसी को अगर किसी समुदाय को ऊंचा उठाना है तो उसको चारों तरफ से सपोर्ट देना होगा। लॉ इज वन साइड। आप ये नहीं सोचो कि सिर्फ लॉ का सहारा लेकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इसके लिए इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल हर तरफ से आगे बढ़ना है, तभी ये इशू सॉल्व हो सकता है। अब हम आ जाते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अब धीरे धीरे महिलाओं ने आगे बढ़ना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया और घर से निकलने लगी। हमारी जो पुरानी मानसिकता चली आ रही थी, कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी हमारे समाज में जिनको ये बहुत पसंद नहीं आता, उसके साथ वो एडजस्ट अभी भी नहीं कर पाते। तो वर्क प्लेस की बात क्यों करें? सेक्सुअल हरासमेंट गर्ल्स को फेस करना पड़ता है ऑन रोड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड ऑफ कोर्स प्लेस ऑफ वर्क प्लेस। वो काम कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि अगर महिलाओं ने सोचा है कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो उनको एक सम्मान और एक सुरक्षा की जिंदगी चाहिए। और जो मैंने कहा कि नॉट ओनली वर्क प्लेस, सड़कों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, बसेस में, दिस प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट में, हर जगह उनको ये समस्या को झेलना पड़ रहा है। सो डेफिनेटली इसके लिए लॉ बने हैं, और अब हमारे पास ये लॉ है कि अगर आप महिला हैं, आप काम कर रहे हैं, तो अगर किसी ऑफिस में 30 फीमेल वर्कर्स से ज्यादा है तो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होनी चाहिए। और जो हरासमेंट है लेडीज के साथ, वो हरासमेंट सिर्फ उसको फिजिकली तंग करना ही नहीं है। हरासमेंट कैन बी वर्बल, रिटन, मुंह से बोलकर, फिजिकल, विजुअल, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि, और कहा कि ये मानसिकता का दोष है। फीमेल्स बहुत दिनों तक घर में रही हैं, अब जब बाहर निकली तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं सोसाइटी के जो कि इसको इन अ वे कहा जाए तो उनको ये पसंद नहीं आता और वो तंग करना चाहते हैं। अब इसमें दो ही है, या तो आप पीछे हट जाओ या इसका सामना करके आगे बढ़ो। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, और फिर
सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये आपने सुना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट जजमेंट आया था। और उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस गवर्नमेंट ने लॉ बनाया 2013 में। और ये जो है ये गारंटी करता है कि किसी भी महिला को अगर किसी भी तरह का या तो वर्बल, रिटन, फिजिकल, विजुअल किसी तरह का भी अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट में मैं आपको बताऊंगी, जैसे किसी का कुछ सेक्सुअल रिमार्क करना, कुछ अभद्र बातें करना, कुछ ऐसे इशारे करना, टचिंग यू इनएप्रोप्रिएटली, ये सारी चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट में ली जाएंगी। और इसके लिए हो गया है कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बनेगी, और ये कमिटी होगी जो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर, सो दैट कि महिलाओं को अपनी कंप्लेंट दर्ज करने में सहूलियत हो। एक निम्बस करके एक ऐप कंपनी है, उसने एक सर्वे किया था, तो उनका कहना है कि 47% फीमेल्स जो बाहर काम करने निकलती हैं, उन्होंने कभी ना कभी किसी समय पर अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस किया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि या तो हम चुप दब के बैठ जाएं या फिर हम इसके लिए लड़े, और इस समझ, क्योंकि अगर एक कोई महिला आवाज उठाती है तो वो सारे लोगों के लिए भी एक इंसिडेंस हो जाता है, एक उदाहरण बन जाता है। और ये मैं नहीं कहती कि आप समाज में बिल्कुल लड़ाई के लेवल पर आ जाओ, बट अपने अधिकार को सामने रखकर आगे बढ़ना ये तो बहुत जरूरी है। और ये जो नंबर है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ये बढ़ रहा, ये और भी चिंता की बात है कि बहुत बढ़ रहा। अभी भी 36% इंडियन कंपनीज में इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी सही ढंग से नहीं बनी हुई है, और 25% मल्टीनेशनल कंपनीज में भी ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी नहीं है। और अगर कहीं है भी कमिटी तो इसमें लीगल एक्सपर्ट्स नहीं है। कई मामले ऐसे हैं जो कमिटी में आए और वहीं पर रह गए, उसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हुई। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। और हमारा फीमेल पॉपुलेशन 48% है, तो आप सोचो अगर आधी पॉपुलेशन दबी हुई है, सताई हुई है, उसकी शालीनता पर प्रहार हो रहा है, तो ये एक्चुअली किसी डेवलप्ड या कंट्री के लिए या डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही शर्म की बात है। टाइम आ गया कि अब देखो, एक टाइम ऐसा था कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिलता था, अब ग्रेजुअली गर्ल्स पढ़ाई कर रही हैं। मैं कुछ दिनों पहले अपने गांव गई थी, पटना से थोड़ा आगे, तो बहुत सारी लड़कियां थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग स्कूल जाते हो, तो उन्होंने सबने कहा हम स्कूल जाते हैं। अब स्कूल जा रही हैं तो उसमें कुछ तो जरूर कहीं ना कहीं काम करने जाएंगी, तो वो उन्मुक्त वातावरण उनकी एक नेसेसिटी है, उनको वो मिलना ही चाहिए। और उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए टॉयलेट्स होने चाहिए। आपको पता है एजुकेशन अब हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट हो गया, पर बहुत सारी लड़कियां अभी भी स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि टॉयलेट्स नहीं है, फीमेल टॉयलेट्स नहीं है। तो प्रॉपर टॉयलेट्स होना ये एक बहुत बेसिक चीज है जो होना बहुत जरूरी है, सो दैट कि फीमेल्स को एक सम्मान की जिंदगी मिल सके। टॉयलेट्स होना, रोड्स की सेफ्टी, रोड्स पे बहुत सारे ऐसे क्राइम हो जाते हैं, तो रोड्स पर उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, सो दैट कि वो निश्चिंत होकर के घर से बाहर निकल सके। देयर आर मेनी केसेस, आपको पता होगा, जिसमें फीमेल एम्प्लॉइज लेट नाइट घर से ऑफ से लौट रही थी और उनके साथ क्राइम हो गया। अब ये नियम आ गए हैं स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज में कि अगर फीमेल एम्प्लॉइज घर से, ऑफिस से लौट रही हैं, तो उनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड दिया जाएगा। तो अब सिक्योरिटी गार्ड का ही क्या भरोसा, तो मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है, सबकी मानसिकता बदलने की जरूरत है कि वो भी एक इंसान है, पढ़ी लिखी, बाहर निकल रही है, तो उसे भी बराबरी का माहौल मिलना चाहिए, वो बहुत जरूरी है।
कई बार ऑफिसेज में मैरिड और प्रेग्नेंट वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप जॉब लेने जाओ तो कई बार पूछा जाता है कि आपके मैरिज के क्या प्लान्स हैं, और अगर आप शादी करने वाले हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कई उसकी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इंडियन एयरलाइंस में आपको पता होगा एयर होस्टेस में पहले मैरिड लेडीज को नहीं रखा जाता था, बट दे फॉट फॉर इट, और अब मैरिज इज नो बैरियर। मैरिज के बाद भी इंडियन एयरलाइंस में अब तो टाटा ने ले लिया, मैरिड वुमेन जो है वो एयर होस्टेस के रूप में काम करती हैं। प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत बड़ा हैंडीकैप हो जाता है कि वो तो भाई 6 महीने छुट्टी पर चली जाएगी, तो इसलिए उसमें भी जॉब में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सब छोटी छोटी बातें मिल करके एक डिस्क्रिमिनेशन का माहौल बना देती हैं, जिसमें लेडीज अपने आप को बहुत सुरक्षित और बराबरी के लेवल पर नहीं पाती। तो ये मैं कहूंगी कि इस सिर्फ लेडीज को तो अपने आप को एम्पावर करना ही है। जो मेल है हमारी सोसाइटी के, उनको भी अपनी मानसिकता, अपनी सोच बदलनी है, और उन्हें भी सोचना है कि आधा पॉपुलेशन जो है उसे हम सपोर्ट करें, और तभी हम आगे निकल पाएंगे। वर्क लाइफ बैलेंस का जहां तक सवाल है, अब आप देखो विमेन के साथ, वो घर से बाहर निकलती हैं, पढ़ाई की, उनको कंट्रीब्यूट करना है कुछ सोसाइटी को, इकोनॉमिकली फैमिली को सपोर्ट करना है, और इधर ऑफिस से घर आकर उसे घर पे भी अपना एब्सेंस कॉम्पनसेट करना है। आप नॉर्मली देखेंगे कोई फीमेल एम्प्लॉय जब ऑफिस से घर आती है तो वो जल्दी जल्दी काम करने लगती है कि मैं इतनी देर बाहर रही तो उसको कॉम्पनसेट कर दूं, मेरा एब्सेंस जो है वो मैं कॉम्पनसेट कर दूं। तो कई बार आपने ऑफिस में टेंशन झेला और उसके बाद घर पर आकर के भी आपको ये टेंशन मिलता है कि भाई तुम तो इतनी देर बाहर रही, घर का काम ही छूट गया, अब ये कैसे चलेगा। तो ये सब चीजें भी हमारी घर में, परिवार में सोच बदलने पर ही आएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लॉ तो हमारे यहाँ एक है ही, पर मैंने कहा डे टू डे लाइफ में आप हर समय लॉ का सहारा नहीं लेंगे। लॉ की जानकारी होनी चाहिए, लॉ की जानकारी रहने से कभी ऐसी जरूरत पड़े आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। पर डे टू डे लाइफ में खुद को, अपने आप को सशक्त करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, सो दैट कि आप आगे बढ़ सको। कहीं डिस्क्रिमिनेशन, और आपके जो अपने सपने हैं, अगर कुछ सोचा है, मैं जानती हूँ कि बहुत सारी स्टूडेंट्स होंगी जिनको कुछ करने का मन है, कुछ आगे बढ़ने का मन है, तो ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैं आगे बढ़ूंगी। और एक बात और आप जान लीजिए, आप जैसे होते हो दुनिया आपको वैसे ही स्वीकार करती है। तो अपनी पर्सनालिटी को खुद को डेवलप करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। और अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन वगैरह, तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच नीरू, बहुत ही अच्छी बात सब बताई आपने। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों का जो एक डर है, और जो हम लोगों का हमेशा ये माना जाता है कि औरतें कमजोर हैं या लड़कियां भी हमारी, स्पेशली आज आपको बुलाने का आशय यही था कि हमारी लड़कियों में थोड़ा अवेयरनेस हो, उनका डर खत्म हो, और वो थोड़ा अपने आप को एम्पावर करने में ये सोचे कि हमको एम्पावरमेंट कोई मिठाई नहीं है जो हम दुकान में गए और 100 रुपए केजी नहीं है, वो 1000 रुपए केजी उसको खरीद लें। वो हमको अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। और किसी भी चीज का निर्णय सही और गलत के पैमाने पर होना चाहिए, ना कि लड़का है या लड़की है। अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, और सही है तो सही है। ये फर्क हम अपनी छात्राओं को समझाना चाह रहे थे। साथ कानून की भी बात उनको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ईश्वर न करे सब सुरक्षित रहें, लेकिन जब भी कभी उनकी मुश्किलों का सामना करना पड़े तो दिमागी तौर पर उनके पास एक पावर रहे कि अच्छा हमारे पास ये पावर है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो ये बहुत जरूरी दोनों बात है। लेकिन हाँ, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि वो सही और गलत के अंदर को समझे। पावर का मिसयूज जब होने लगता है ना, कोई करे, वो चाहे पुरुष करे या महिला करे, दोनों ही गलत है। बैलेंस एक करना चाहिए। ये सारी चीजें उनको तभी मालूम होंगी जब वो जानकारी
यानी शिक्षा के प्रति जागरूक होंगी। पुराने जमाने में भी सावित्रीबाई फुले हो या जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, उन लोगों ने अपना संघर्ष जिया है, उन लोगों ने संघर्ष किया है। आज सब जगह सावित्रीबाई फुले का नाम लेते हैं, तो वो जमाना वो था जब स्त्रियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, फिर भी उन्होंने अपनी जगह बनाई समाज में। अपने हिस्से का संघर्ष हर व्यक्ति को करना पड़ता है, और संघर्ष कभी झगड़ा नहीं होता, लड़ाई नहीं होती। तो अपने संघर्ष को जीने के लिए मैं अपनी छात्राओं को जागरूक करना चाहती हूँ, झगड़े के लिए नहीं, और मानसिक रूप से वो अपने को तैयार करें, अपने अधिकारों को जाने। अब मैं थोड़ा आपका परिचय कराऊंगी नीरू सबसे। हमारे बीच 3 लोग तो दिख रहे हैं, देखो ये अनीता मिंज, अगर तुमको दिख रही है नीरू, तो ये इकोनॉमिक्स में है हमारे यहाँ, अनीता मिंज इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर है। और स्मिता कुमारी दिख रही है, प्रोफेसर सुनीता को अनम्यूट कर लो सब लोग। प्रोफेसर सुनीता कुमारी है, ये कॉमर्स में है। और संगीता विश्वनाथ, ये तुम्हारे ये पॉलिटिकल साइंस में है। और गुड। उसको हमने कहा था कि आज तुमको परिचय कराएंगे। और अच्छा, बाकी उस समय लोग इंदु दी थी पॉलिटिकल साइंस में। हाँ, तो इंदु दी रिटायर कर गई, अब मंजू कुमारी है। हाँ, अगर सब टीचर लोग को कैमरा ऑन कर दें तो हम चाहेंगे कि 2 मिनट में फटाफट सबका परिचय हो जाए, क्योंकि 40 मिनट के लिमिट में हम लोग हैं। हाँ, तो अगर सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर दें तो हम ये दिखा देंगे। ये बहुत ही अच्छा कदम रहा तुम्हारा। आयशा बानो, आयशा, ये देखो ये साइकोलॉजी में है आयशा बानो। हेलो हेलो। हाँ, हमारे यहाँ अभी यही हेड है। ये श्रुति, कैमरा ऑन करो सबको, जो भी टीचर लोग हैं प्लीज सब कोई कैमरा ऑन कर लें। सबका हम परिचय कराना चाहते हैं आप लोगों का। बाकी लोग कहाँ गए? बाकी तो पता राजेश जी सेकंड स्लाइड नहीं दिख रहा है। अच्छा, सब लोग इसी में आ गए हैं क्या? जिसका कैमरा है और उन लोगों की बात करें हम लोग। नहीं, मैं तो कह रही थी कि देखो, एक दिन तो हमने इंटरनेशनल बहुत बातें भी हो गई, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, ये तो अभी, और धीरे धीरे चीजें बदल, उससे चीजें बदल रही हैं। लेकिन जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, वो खुद अपने आप को जब मजबूत बनाएंगी, तो आपको कहीं बाहर से सपोर्ट मिलेगा, तो आप फिर भी सहारे के आधार पे खड़ी हैं। सहारा लेने के बनिस्बत सहारा देना सोचिए, और अपने आप को एम्पावर करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए तैयार करना है तो अपने को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। बहुत पहले बीबीसी लंदन में एक ये थी, उद्घोषिका थी चौधरी, मेरे फादर के कंटेम्पररी थी, तो काफी सीनियर थी। तो वो कहती थी, हालांकि अभी किसी को बात पसंद आए ना आए, तो कहती थी कि गहना जो है वो कभी कोई ज्वेलरी नहीं पहनती थी, और कहती थी कि गहना जो है औरत की दास्ता का प्रतीक वो है। बेड़िया है। तो वो जो मेरे दिमाग में थोड़ा वो चीज चलता रहता था, तो तो हम लोग को जो हमारी दिमागी बेड़ियां है ना, फिजिकल नहीं, दिमागी बेड़ियां है, ये ऐसे है वो ऐसे। कोई टीचर अगर बहुत ज्यादा बोल रही है या कोई महिला बहुत स्ट्रांगली बोलती है, तो तुरंत उसके लिए हम लोग नाम फिक्स कर देते, अरे अरे बाप रे, उससे कौन बोलेगा, वो तो नहीं। अपनी बात को अगर आप गंभीरता से और स्ट्रांगली रख रही हैं तो रखिए, लेकिन शालीनता मत तोड़िए, बस उतना पैमाना रहना चाहिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की हद में रहिए, टीचर्स हैं तो उनकी भी एक लिमिट है। मतलब अपने दायरे को कंट्रोल करके अपनी बात को अगर शालीनता से आप रखती हैं तो वो दिन दूर नहीं। और एक दिन, सही बात है कि एक दिन नहीं मनाना, ड्राइंग रूम में बैठ के हमको डिस्कशन करना नहीं है, ये अपना लाइफ स्टाइल बनाना है। हम सही है और आपको आगे बढ़ना है, कल को आपको अपने आगे वाली पीढ़ी को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल्स ऑफ द फैमिली होती हैं वही फीमेल्स को पीछे खींचती हैं। तो ये ना हो करके, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि आप जब 4 लोग बैठी हैं महिलाएं और किसी महिला की किसी बात में आलोचना होती है, तो देखिए कितने मजे से ये वाला चीज जब हम लोग अपने आप से अलग करेंगे ना, सोचने को देंगे, तो धीरे धीरे सोसाइटी में ये संघर्षपूर्ण ज्यादा है। ये मैं भी मानती हूँ, जब हम लोग थे बचपन में, हम लोग कॉलेज डेज में थे, हमारा संघर्ष कम था, आज की लाइफ का संघर्ष ज्यादा है।
Exactly. तो आज के बच्चों को और स्ट्रांग होने की जरूरत है। और अब इसी के साथ, चूंकि टाइम कम है, संगीता विश्वनाथ को मैं दूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। संगीता, इट्स योर टाइम। धन्यवाद जयश्री दी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं डॉक्टर संगीता विश्वनाथ एक बार भी आप सभी का स्वागत करते हुए और तहे दिल से धन्यवाद की प्रक्रिया को भी निभाने की हकदार हुई हूँ, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। नीरू दी, आपसे भेंट हुई, आपसे आपके बारे में बात होती थी और मिलने की भी इच्छा थी। तो आज देखिए ऑनलाइन के जमाने में हम लोग आपस में हम लोगों का भेंट भी हुआ कि पॉलिटिकल साइंस विभाग से हम लोग हैं। मैम आपकी बातें काफी ज्ञानवर्धक रही। और क्राइम अगेंस्ट विमेन एट वर्क प्लेस रहना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अभी भी डरी हुई हैं और काफी तथ्यपरक बातें भी हैं कि हमें अपनी मानसिकता को भी पहले बदलना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना। आपने महात्मा गांधी को याद किया, ये भी काफी यथार्थमय है कि हमें खुद में आत्मविश्वास लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ एक दिन मनाने से ये दिवस पूरा नहीं होता। हम महिलाओं के लिए, चूंकि हम वर्किंग है और देखते हैं, रोज देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, अपने बहुत करीब भी देख रहे हैं कि पुरुषों की क्या मेंटालिटी है या किस प्रकार का व्यवहार है उनका। तो इसके लिए हमें आपस में सजग होके ही कुछ चुनौतीपूर्ण काम ही कर सकें अगर हम लोग, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम आपने जो तरह तरह के राइट्स के बारे में बताया, ये भी हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। और सबसे बड़ी बात है मैम कि आज के वातावरण में सेक्सुअल हरासमेंट पर रोक लगाने के लिए जो लॉ है मैम, और जो सेल्स हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारी दें कॉलेज में सबको, मैंने अपने बच्चियों को जानकारी दें तो काफी हमारी बच्चियों को अगर इतना भी पता चल गया कि वर्क प्लेस में, स्कूल में, कॉलेज में, सड़क पर अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए लॉ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये पता भी चल गया तो इस दिशा में वो आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, हर समय मोर्चा लेने की जरूरत नहीं है, बात होती है, नहीं बढ़ाना होता है। अगर कोई मिसबिहेव होता है तो पहला कदम उन्हीं को बढ़ाना होगा। सही, क्योंकि चुप रह ध्यान नहीं है। और कई सालों से ऐसा होता आ रहा है कि लोग डर से, भय से, शर्म से चुप रह जाते हैं, क्या लोग बोलेंगे, क्या कोई सोचेगा। लेकिन अब मानसिकता बदलनी है और इसमें आगे बढ़ना। और उसके लिए एक साहस अपने अंदर लाना, हमको जैसा लगता है कि साहस की आवश्यकता काफी है मैम। क्योंकि बहुत पढ़ लिख के भी, नौकरी करके भी आदमी ये देखता है कि कहीं आदमी पुरुषों की मेंटालिटी देख रहा है, उसका लैंग्वेज सुन रहा है, लेकिन सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ तुरंत कर नहीं पाते हैं, या तो होगा तो फिर बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है। एक्सट्रीम हो जाता है। ऐसा है कि समय थोड़ा कम है, लेकिन नीरू हम लोग फिर आपको एक बार बुलाएंगे। अभी चूंकि टाइम वाला हम लोग का हर्डल, कभी भी मीटिंग बंद हो जाएगी। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, बाय बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आप लोग। नीरू फिर बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे। थैंक यू संगीता, थैंक यू सो मच संगीता, इतने कम समय में इतना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। कॉलेज की